हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए एकदम जो फाउंडेशन बैच में मेरे यहाँ पढ़ते हैं मैं उनके लिए जोरदार तरीके से दमदार तरीके से क्लास ऑफ नहीं हो। जिस तरह से हमारी सरकारों के द्वारा कोचिंग संस्थान बंद कराई गई और उसके बाद हमने ये तय कर लिया कि हमारे बच्चे जितने भी हैं उनका क्लास जो है डिजिटल ना हो। इसके लिए मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन जो पढ़ाता था उसी टाइम पे ऑनलाइन आप लोगों को मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ और अपने टाइम पे आप लोग रेडी हो जाइए। आपका क्लास मिलेगा और उसी से आप प्रिपेयर कीजिए। फिर खुलेगी तो हम लोग फिर एक साथ होंगे। तब तक हम लोग ऑनलाइन का मजा लेते रहेंगे। तो चलिए आज का क्लास जो है आपका कितना आनंद होने वाला है। आप लोग अपना टाइम निकाल लीजिए। जो क्लासेस जैसे मैं टाइम एंड वर्क चला रहा था क्लास में और कल मैंने क्लास लिया है टाइम एंड वर्क का क्लास लिया है जिसमें कि 129 तक की हो चुका है कंसेप्ट। और टाइम एंड वर्क यहाँ पे ये टाइम एंड वर्क जो चल रहा था ये क्लास आज हम लोग उसका नेक्स्ट कल हम 129 तक कर चुके थे, आज 130 से करेंगे। चलिए लिखना स्टार्ट करेंगे। 130 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों। किताब निकाल लीजिएगा। 130 टाइम एंड वर्क का कहा किसी कार्य को पूरा करने में ए जो है किसी कार्य को पूरा करने में ए जो है 20 से 50% अधिक समय लेता है। मतलब ए जो है वह 20 से 50% अधिक, यानी बी जो होगा 100 तो ए हो जाएगा कितना 150। कहा बी जो है वह ए जो है वह 20 से 50% अधिक, 20 से 50% अधिक तो बी 100 लिए तो ए हो गया 150। और इसी को हमने काट दिया 50 से तो 3 बार में या 50 से 2 बार में 100। यही मेरा इफिशियंसी बन गया। क्या हो गया मेरा इफिशियंसी हो गया। तो कहा कि यदि मिलकर वे किसी कार्य को 18 दिन में, मतलब ये ए भी और ये बी भी दोनों मिलता है तो 18 डेज में कार्य को समाप्त कर देता है। ए और बी मिलकर 18 डेज में। तो कहा कि तो टाइमिंग दिया हुआ है मिलकर के, टाइमिंग दिया हुआ ए और बी मिलकर 18 दिन में कार्य को समाप्त करता है। ए और बी मिलकर 18 दिन में समाप्त करता है। तो मैंने आपको सिखाया था जिसका टाइमिंग उसी का एफिशिएंसी, मतलब टाइमिंग है जोड़ के 18 दिन तो एफिशिएंसी को भी जोड़ देंगे तो 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 5। इस तरह से 5 हो गया। निकालना किसका है तो निकालना है बी का। तो बी का एफिशिएंसी कितना है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल गया बी। बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा 9, यानी कि 45 डेज में कंप्लीट करेगा। नहीं लिख रहा हूं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं बी उस कार्य को करेगा 45 डेज में कंप्लीट करेगा। यही आपका आंसर है। कितना प्यारा सा आंसर निकल गया। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से सीखे होंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कैसा होने वाला है उसको देखिए एकदम झकास तरीके से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको आराम से उतारिए। अगर दिक्कत है तो मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, मेरे साथ आपका क्या कहते हैं व्हाट्सएप से जुड़े रहिए, जूम ऐप पे जुड़े रहिए। तभी से मैं आपकी जो भी कठिनाई होगी आपको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। और फिर जब ऑफलाइन होगी तो हम लोग मिलेंगे ही क्लास में, तब तक ऑनलाइन पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट आ जाइए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 131 पे आ जाइए। कहा ए जो है बी से किए हुए काम में 50%, ए जो है बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो वह कार्य 10 दिन में पूरा हो पाएगा। यदि बी अकेला वही कार्य करे तो कितने दिन में पूरा करेगा। ए जो है बी से किए हुए काम में 50%, बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में करता है। देखिए यहां से अगर बी जो है किसी एक कार्य को, ठीक है, अगर किसी एक कार्य को x समय में करता है, मान ली अगर बी किसी कार्य को x समय में करता है तो ए क्या करता है 50%। 50% का मतलब 1/2। तो ए जो है 50% यानी 1/2 भाग
कार्य करेगा यह ए कितने समय में, तो बी जितना समय लिया था, बी द्वारा लिए गए समय से 1/3, अगर बी समय x लिया था तो उसका 1/3 यानी कि x/3 समय लेगा। इसका मतलब ए पूरा काम कंप्लीट कितना करेगा, यदि 1/2 भाग इतना दिन में, तो ए पूरा कंप्लीट कितना दिन में करेगा, तो हम लोग यहां से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे कितना से, ये 2/1 से, दैट इज ये 2x/3 समय में कर लेगा। अब तो हो गया, ए भी निकल गया और बी भी निकल गया, ए भी निकल गया और बी भी निकल गया, राइट। तो अब ये दोनों मिलके करा देंगे, तो दोनों मिलके करेंगे कितना होगा, इस दोनों को गुना करते हैं x * 2x/3 और इसी दोनों को जोड़ देते हैं। जैसा ही जोड़ेंगे क्या होगा, 3x और 2x मिलके 5x बटा में 3, और यही तो आपका 10 दिन में कंप्लीट कर देता है। अब ये x/3 कट जाएगा, 2 से यह कितना हो जाएगा 5, राइट। तो यहां से कितना निकलेगा, ये तो x/3 कट गया, ये 5 जाके गुना हो जाएगा, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 25। तो आंसर कितना निकल गया, बोला कि कार्य बी अकेला वही कार्य कितने दिनों में, तो बी अकेला करता कितना x का 25, यानी बी अकेला 25 दिन में कार्य को कर लिया। कितना आसानी से सवाल बन गया। इसी तरीके से सवाल मैंने क्लास में भी बताया था, इसको समझिए, क्या दिक्कत है फिर मुझसे कंसल्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट कितना झकास होने वाला है, क्या आनंद आएगा, अच्छा लगेगा, जरूर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, कहा ए एक काम को, ए जो है एक काम को 9 डेज में करता है, 9 डेज में करता है, ये ऐसे बोला, और बोला कि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है, ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है। अगर ए को 100 मान लिया, ये 50% अधिक, तो 150 हो जाएगा, 50 से 2 बार में 100, 50 से 3 बार में 150, यही तो इफिशिएंसी निकल गया। और मैंने आपको सिखाया है जिसका टाइमिंग किसका है, ए का 9, ए का इफिशिएंसी 2 से गुना करेंगे, ये टोटल वर्क निकल गया। और जिसका निकालना होगा, बी का निकालना है, तो बी के एफिशिएंसी 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से ये 3 बार, यानी बी उस काम को करेगा 6 डेज में, और इस तरीके से राइट आंसर आ गया। कितनी खूबसूरत तरीके से बन गया, ये देखिए। जहां भी दिक्कत हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाइए, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आराम से समझ गए हैं, 6 डेज आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 133, कहा ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम, ए जो है वह बी की तुलना में सक्षम है, तो बी 100 हो जाएगा और ये 130 हो जाएगा, तो ये 13 हो गया और ये 10 हो गया, यही आपकी एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। और बोला वह अकेला एक काम 23 दिनों में कर सकता है, ए जो है, तो बोला ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है और वो अकेला एक काम 23 दिनों में कर सकता है, ए तथा बी मिलकर के वही काम कितने दिनों में करेगा। तो ए बी से सक्षम है और ए ही क्या कहता है, ए बी से सक्षम है और ए ही जो है अकेला 23 दिन में कार्य को करता है। इसका मतलब ए अगर 23 दिन में करता है, तो जिसका टाइमिंग उसी का एफिशिएंसी ये करते रहिए, टोटल वर्क निकल गया। अब पूछा दोनों को जोड़ के, तो दोनों अब पूछा दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो मिलके 13 और 10 कितना हो जाएगा 23, ये डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से ए भी मिलेगा, तो 13 डेज यानी 13 डेज में कार्य को समाप्त कर देगा। मैं आशा करता हूं कि बहुत ही झकास तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से सवाल बन रहा है। 133। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट है 134। एक किसी कार्य को, फिर देखिए एक किसी कार्य को 12 डेज में करता है, एक किसी कार्य को 12 डेज में कर सकता है, और यहां से कहा ए की तुलना में 60% अधिक कार्य कुशल है, मतलब कौन कुशल है, बी ए कुशल होगा। ए की तुलना में
यानी 60% अधिक कार्यकुशल है। कौन कार्यकुशल है? ए जो है बी की तुलना में होगा, बी छूटा हुआ है, ए बी की तुलना में 60% अधिक कुशल है, ए बी की तुलना में, तो बी को 100 मान लेंगे, ये 160 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, 20 से 8 बार में और 20 से 5 बार में, यही तो इफिशियंसी आ गया ना। क्लियर हो गया? अब चलिए, कहा उनकी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा? किसका टाइमिंग दिया हुआ है? टाइमिंग दिया हुआ है किसका? ए का। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 8। क्लियर हो गया? निकालना किसका है? बी का। तो बी का एफिशिएंसी कितना? 5। तो ये बी को टाइमिंग लगेगा, ये 12 × 96 / 5। 5 से काटिएगा कितना बार में हो जाएगा? 19 से। 19 × 5 = 95 और ये 1/5 डेज। तो इस तरह से तो कहीं ना कहीं जो है एक की तुलना में 60%, तो ये जो आपका एफिशिएंसी है कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी होगी, जिसके कारण ये आपका आंसर तक नहीं पहुंचा। मैं दूसरे तरीके से, इस तरीके से नहीं, आपके दूसरे तरीके से बदलता हूं, क्योंकि यहाँ पे छोटा हुआ है कुछ। ए की तुलना में 60% अधिक का हो सकता है कि बी हो, ये 100 हो जाएगा और ये 60% 160, तो 20 से 5 बार में, 20 से 8 बार में होगी, यही एफिशिएंसी होगी। अब टाइमिंग दिया हुआ ए उस कार्य को 12 दिन में करता है, तो ए की एफिशिएंसी 5 है, टोटल वर्क निकल गया। निकालना है मुझे बी, तो बी का एफिशिएंसी 8 हो गया। अब इसको 4 से काट देंगे, कितना बार में? 3 बार में, 4 से 2 बार में, ये 15/2 हो गया, दैट इज 7:1/2 डेज आपका आंसर है। देखिए आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये तरीका छूटा हुआ, तो एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, आप लोग सही कर लीजिएगा। ए की तुलना में बी, में और 60% के बीच में बी को लिख लीजिएगा। में और ये में नहीं लिख रहा होगा, ये में और ये 60% के बीच में बी लिख लीजिएगा, तब सेंटेंस को पढ़िएगा। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तब जाके आपका आंसर खटाक से बन जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं, जब अच्छे से समझ जाएगा जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 130, हम लोग नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या करता है देखेंगे। नेक्स्ट है 135। कहा एक कार्य को, ए जो है एक कार्य को 12 डेज में करता है, और बी जो है वह ए की तुलना में 60% अधिक हो। बी जो है ए की तुलना में, तो ए 100 हो जाएगा, ये 60% अधिक है, तो 160 हो गया, तो 20 × 5 = 100 और 20 × 8 = 160, यही तो एफिशिएंसी हो गई। और ए अब सवाल में पूछा बी तथा ए मिलके उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो ए का टाइमिंग दिया हुआ है 12, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया? 5। यहां तक में कोई दिक्कत? अब निकालना है दोनों मिल करके, ए प्लस बी मिल करके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ए का एफिशिएंसी 5 हो गया और बी की एफिशिएंसी 8 हो गई। मिलके पूछेगा तो दोनों एफिशिएंसी को 8 कर देंगे, 13 हो जाएगा। ये ऊपर में 60/13 इतना डेज में कार्य को समाप्त करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये आप आसानी से समझ गए होंगे। फिर आज पहली क्लास था, तो एक टाइप मैंने आपको बताया कि इस टाइप से खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो आज ही किसी समय फिर उसको करूंगा और उसके बाद आपको भेजूंगा। तब तक इसमें आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि समझ आया कि नहीं समझ आया। जो दिक्कतें होगा तो वो लोग अपना जूम ऐप क्या करेंगे, आप लोग जूम ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। जूम ऐप जो है प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लेंगे और उसी से कनेक्ट करके फिर हम इस समस्या को फिर फेस टू फेस बात करके समाप्त कर ले। लेकिन डेली आपको हमसे जुड़े रहना है। चलिए आज यहीं तक, फिर आपसे मिलता हूं अगले कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।